रविवार है, आज बात हो जाए बैंगन के ही किस्से कहानी। किस्सों और खूबियों पर बैंगन से कई तरह की डिशेस बनाई जाती हैं। कहने में आता है छुट्टी का दिन और बैंगन की बात, ना बाबा ना। उदास न हो, आज हमारे साथ बैंगन का स्वाद लेकर तो देखे। बैंगन उत्तर और दक्षिण भारत में बहुत पसंद किया जाता है। बैंगन की सब्जी, बैंगन का भरता, सांभर में बैंगन, बैंगन भाजा, बैंगन का चोखा और बैंगन के पकोड़े, इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बैंगन का इतिहास बहुत ही पुराना है। बैंगन की पैदावार भारतीय उपमहाद्वीप से शुरू हुई और बैंगन धीरे धीरे चीन से यूरोप तक पहुंच गया। पहले बैंगन को दवाई बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। भारतीय वनस्पति शास्त्र में इसके फायदे और इस्तेमाल का भी जिक्र है। बैंगन का इतिहास और उसकी खासियत हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इतिहास से जुड़ी एक कहानी है। 4500 साल पहले हरियाणा के गांव फरमाना में एक परिवार बैंगन खाने बैठा, जो सरसों के तेल में बना हुआ था। उसमें लहसुन, अदरक और हल्दी डाली गई थी। परिवार के सदस्यों ने बैंगन की सब्जी का लुत्फ जौ और बाजरा के बने पराठे के साथ किया। ये भारत में बैंगन खाने का सबसे पुराना तरीका माना जाता है। ये बात वनस्पति शास्त्री और पुरातत्वविद अरुणिमा कश्यप और स्टीव वेबर ने खाने के टूटे बर्तनों के अध्ययन के बाद कही है। ये बर्तन हरियाणा की घाघर घाटी में फरवाना गांव में खुदाई के दौरान मिले। फरमाना गांव में हुई खुदाई से पता चलता है कि बैंगन सबसे ज्यादा पुरानी खाई जाने वाली सब्जी है। बैंगन की एक और बड़ी दिलचस्प कहानी है। बैंगन गोल, पीला और हरे रंग का हुआ करता था। इस पर गुलाबी और सफेद धारियां होती थी और स्वाद भी कड़वा होता था। जब इसका इस्तेमाल खाने में होने लगा तो लोगों ने इसकी बेहतर नस्ल की खोज की जो कम कड़वी होती थी और रंग जामुनी था, जो आज हम सबकी थाली में सजा मिलता है। ठहरिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, पढ़ते हैं। कृष्णचंद्र की कहानी है थाली का बैंगन। कहानी का कैरेक्टर मिरमपुर नाम के शहर में रहता है, जहाँ की आबादी मिलीजुली है। कृष्णचंद्र कहते, एक वक्त आया जब मिरमपुर में मेरा कोई धंधा नहीं चला, रुपए पैसे खत्म हो चुके थे। एक दिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था और जेब में सिर्फ अठन्नी थी। उस अठन्नी से बाजार से एक बैंगन खरीद कर आया। बैंगन जब कटा तो उसके बीज कुछ इस तरह एक दूसरे से लगे हुए थे कि लगा अल्लाह लिखा हुआ है। पूरे शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई कि अल्लाह लिखा बैंगन मिला है। शहर के सभी मौलवी और मुस्लिम बैंगन देखने आने लगे। इस तरह अच्छा खासा चढ़ावा आने लगा। 10-15 दिन बाद सब मामला थोड़ा शांत हुआ तो एक दिन उसने अपनी पत्नी को बैंगन दिखाया, जिसके बीजों का आकार बदलकर ओम बन चुका था। कृष्णचंद्र शहर के सबसे बड़े साधु से मिले। फिर क्या था, अब बैंगन के दर्शन के लिए शहर के सभी साधु संत और उनके अनुयायी आने लगे। चढ़ावे में पैसों के साथ सोने का एक कंगन और अंगूठी मिली। कुछ दिनों बाद जब खुमार कम हुआ तो बैंगन के बीजों ने ऐसा आकार लिया जिसे देखकर लगा कि यह सलीब है। यह बात शहर के पादरी को बताई गई तो उन्होंने इसे ईसा मसीह की सूली बताई। फिर शहर के भर के ईसाई जुटे और उन्होंने प्रार्थना की। इसी बीच शहर में बैंगन की इस करामात को लेकर लोग फसाद हो गया। फिर क्या था, बैंगन का मालिक रात में पत्नी संग बंबई भाग गया। एक बार फिर से आपको बता दे कि फुर्सत का रविवार है, आज बात हो जाए बैंगन के ही किस्से कहानी। किस्सों और खूबियों पर बैंगन से कई तरह की डिशेस बनाई जाती हैं। बैंगन उत्तर और दक्षिण भारत में बहुत पसंद किया जाता है। बैंगन की सब्जी, बैंगन का भरता, सांभर में बैंगन, बैंगन भाजा, बैंगन का चोखा और बैंगन के पकोड़े, इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।